हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं क्वार्टरली और मंथली जीएसटी रिटर्न के लिए जेसन फाइल को टैली प्राइम से कैसे जनरेट किया जाता है। यदि आप मंथली रिटर्न को फाइल करते हैं तो उसके लिए कैसे जेसन फाइल को बनाना है टैली प्राइम से। यदि आपने क्वार्टरली रिटर्न को ऑप्ट कर रखा है जीएसटी में तो उसके लिए जेसन फाइल को टैली प्राइम से कैसे बनाया जाएगा वो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक ही टैली के डाटा से हम मंथली और क्वार्टरली दोनों के लिए जेसन फाइल को बनाना सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिले। यदि किसी को फिर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन बच जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो हम टैली पर हैं और हम सबसे पहले ये देखेंगे कि मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल के लिए जेसन फाइल को कैसे बनाया जाता है। तो उसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली से जाएंगे, डिस्प्ले या कीबोर्ड से टाइप करेंगे डी। देन उसके बाद आप आएंगे स्टेचरी में, वहाँ पे आपको मिलेगा जीएसटी रिपोर्ट, उस पर आप इंटर करेंगे और उसके बाद आप आएंगे जीएसटी 1, उस पर आप आके इंटर करेंगे। तो अभी मंथली रिटर्न का फॉर्मेट खुला हुआ है तो हम मंथली रिटर्न के लिए जेसन को बनाएंगे पहले। तो ये मेरा जीएसटी 1 का डेटा है तो इसका हम जेसन फाइल बनाने वाले हैं। तो जेसन फाइल बनाने से पहले एक बात आप सभी जरूर ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे आके जरूर देख लीजिएगा अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। यहाँ पे हमेशा ये 0 रहेगा तभी आप जेसन फाइल को जनरेट कीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई भी नंबर दिखा रहा है इसका मीन्स आपका कोई ना कोई करेक्शन करना है जिसका प्रॉपर डाटा उठ के आपके जीएसटी में नहीं आ रहा है। तो आपका अगर यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तभी आप जेसन फाइल को जनरेट कीजिएगा। तो जेसन फाइल को जनरेट करने के लिए आप जहाँ से माउस से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट वाले बटन पर, देन आप आएंगे जीएसटी रिटर्न पर, उसके बाद करेंगे इंटर। अभी देखिए मेरा ऐसा फॉर्मेट क्यों आ रहा है, इसका भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। ऐसा फॉर्मेट दिखाने का मतलब यह है कि मैंने एक बार जेसन फाइल को जनरेट करा लिया है इसलिए ये दोबारा जनरेट करने नहीं दे रहा। इसका भी सॉल्यूशन मैं इसी में बता दे रहा हूँ। आप राइट साइड में देखेंगे बेसिक ऑफ वैल्यूज़ लिखा हुआ है, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। देन आप सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इंक्लूड ट्रांजेक्शन वर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ये नो है, इस पर इंटर करेंगे, ये यस हो जाएगा। देन आपका काम हो गया। आप स्केप की से बाहर आएंगे। अभी देखिए आपका सारा डेटा आने लगा। आप जितनी बार भी आपको जेसन फाइल को जनरेट कराना है आप सेम प्रोसेस करके करा सकते हैं। अब आप यहाँ से क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट वाले बटन पर, देन आप ये फॉर्मेट आ रहा है फाइल फॉर्मेट जेसन। हमारे में तो जेसन पहले से ही आ रहा है। अगर जेसन जनरेट करते समय यहाँ पे जेसन न लिख के आए, एक्सएमएल या सीएसवी फॉर्मेट यहाँ पे सेलेक्ट रहे, तो यहाँ आप राइट साइड में देखेंगे फाइल फॉर्मेट लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप यहाँ से सीएसवी, एक्सेल और जेसन किसी भी फॉर्मेट को चूज कर सकते हैं। तो जीएसटी पर अपलोड करने के लिए आपको जेसन फाइल की ही जरूरत पड़ती है। तो हम जेसन फाइल पर इंटर करेंगे। आप यहाँ पे जेसन सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन आता है एक्सपोर्ट सेपरेट फाइल फॉर ईच सेक्शन। ये आप नो ही रहने दीजिए क्योंकि अगर आप इसको यस कर देंगे तो आपको B2B इनवॉइस के लिए अलग जेसन फाइल बना के दे देगा, B2C के लिए अलग और HSN फाइल के लिए अलग अलग जेसन को बना के दे देगा। तो आपको एक ही बार में सभी को अपलोड करना है, B2B इनवॉइसेस को, B2C, HSN सभी को अपलोड करना है एक बार में एक जेसन के थ्रू। तो आप इसको नो रखे रहिए। देन आप आएंगे फोल्डर पाथ में, आपको जहाँ पे भी ये जेसन फाइल को बना के एक्सपोर्ट कराना है वहाँ का ये आप पाथ दे दीजिए। तो फोल्डर पाथ देने के लिए आप जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, देन करेंगे इंटर। उसके बाद आप आएंगे यहाँ नीचे फोल्डर पाथ, करेंगे इंटर। अब यहाँ पे देखिए राइट साइड में लिखा हुआ है स्पेसिफाइड पाथ, इस पर करेंगे इंटर। Windows+D से टोटल मिनिमाइज करता हूँ एक बार। यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, Ctrl+Shift+N से डायरेक्ट मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। देन करूँगा इंटर, 7 नंबर फोल्डर है मेरा। देन फिर से करेंगे इंटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन राइट क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। तो ये फोल्डर का पाथ आपका कॉपी हो गया। अब आएंगे आप फिर से टैली में, देन यहाँ पे आप Ctrl+V से पेस्ट कर देंगे, करेंगे इंटर। फिर एक बार करेंगे आप इंटर। यहाँ आने के बाद आप करेंगे स्केप। अब करेंगे आप एक्सपोर्ट। अभी देखिए आपका जनवरी मंथ के लिए जेसन फाइल एक्सपोर्ट हो गया है। आप इसको जीएसटी पोर्टल पे जाके अपलोड भी कर सकते हैं।
और टैली से मिलान कर सकते हैं कि मेरा सारा डाटा और जीएसटी पे जो जेसन अपलोड किया है सारा मैच कर रहा है या नहीं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे जीएसटी पोर्टल पे टैली से जेसन बना के अपलोड किया जाता है, कैसे मिलान किया जाता है। आप उसको देख सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम सीखते हैं कि इसी टैली डाटा से हम अगर क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न को फाइल करना रहे, यानी कि अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, जिन्होंने अपना जीएसटी रिटर्न क्वार्टरली ऑप्ट कर रखा है वो अपना जेसन फाइल कैसे बनाएंगे। कुछ लोग बनाते हैं तो उनका हर महीने का अलग अलग जेसन आ जाता है, तो ये सब प्रॉब्लम है। तो उसके लिए कौन सी सेटिंग करनी होती है वो भी हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो हम जेसन क्वार्टरली जेसन बनाने के लिए इसके पी से बाहर आएंगे। उसके पहले आप यहाँ ऊपर राइट साइड में देख लीजिए, अगर आपका मंथली रहेगा तो यहाँ पे केवल एक ही मंथ का नाम शो करेगा, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 फरवरी से 28 फरवरी, 1 मार्च से 31 मार्च, ऐसे ही करके आपका शो करेगा। लेकिन जब आपका क्वार्टरली ये सेटिंग हो जाएगा तो आपको 1 अप्रैल से 30 जून, 1 जुलाई से 30 सितंबर, ऐसे करके क्वार्टर वाइज डाटा यहाँ पे शो करने लगेगा। तो हम सेटिंग में जाते हैं और देखते हैं कौन कौन सी सेटिंग को आपको करना है क्वार्टरली रिटर्न के लिए। तो आप यहीं पे रहिए, यहीं से आप करेंगे F11, देन आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स में जाएंगे, देन करेंगे आप इंटर। तो आप आएंगे यहाँ नीचे देखेंगे कि यहाँ पे मंथली लिखा हुआ है, आप इसको करेंगे क्वार्टरली। देन आप यहाँ से पूछ रहा है इफेक्टिव डेट, तो इफेक्टिव डेट आपका क्या है, तो आप यहाँ पे जाएंगे न्यू इफेक्टिव डेट पे इंटर करेंगे और यहाँ से डालेंगे 1/4/2023, देन करेंगे आप इंटर। अभी आपको इसको एक्सेप्ट नहीं कराना। अब राइट साइड में देखिए कंट्रोल आई लिखा हुआ है मोर डिटेल्स, तो इस पर आप क्लिक करिए। देन आप जाएंगे शो मोर, आप नीचे आएंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, इस पर आप इंटर करेंगे। अभी देखिए यहाँ पे ढेर सारे डेट दिए हुए हैं कि 1/4/20 से ये रेगुलर में था मंथली में, फिर 1/4/2023 से यहाँ पे लिखा हुआ क्वार्टरली में है, तो ठीक है 1/4/2023 से ये क्वार्टरली में है। फिर क्या है 1/4/2024 से ये क्वार्टरली में है, फिर 6 फरवरी 2024 से ये फिर से मंथली में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये गड़बड़ है, यहाँ से ये चीज़ हटा दीजिए आप, ठीक है। 1/4/2023 से ये क्वार्टरली में हो गया, 1/4/2024 से में भी ये क्वार्टरली में रहेगा। नहीं रखना है तो आप इसको भी हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कराएंगे, देन आप इंटर करके यस करेंगे। उसके बाद फिर से आप एक बार एक्सेप्ट कराएंगे, देन इसको करेंगे यस। अभी ये आपका एक बार इतना भी डेटा मंथली रिटर्न के लिए था, अब उसको ये क्वार्टरली रिटर्न के लिए बना देगा। अभी देखिए मेरा अपडेट हो चुका है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका ये जो डाटा खुला है वो आपको क्वार्टर बेस पे खुला है। देखिए अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी कि 3rd क्वार्टर। तो आप इसको जनरेट करने के लिए तो यहाँ से जाएंगे आप एक्सपोर्ट पे, देन करेंगे जीएसटी रिटर्न, देन आपका ये एक्सपोर्ट के लिए रेडी है। अब इसको करेंगे एक्सपोर्ट। आपका वही फोल्डर पाथ ऑटो सेलेक्टेड है जिसको जो इसके पहले मैंने इसमें किया था, तो आप इस पर करेंगे एक्सपोर्ट। देखिए एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, अब देखिए क्या है, ये जेसन फाइल जनरेट हो गया है और कौन से क्वार्टर के लिए, 3rd क्वार्टर के लिए, अक्टूबर से दिसंबर लिखा हुआ है। तो ये था फुल प्रोसेस, फुल सेटिंग जीएसटी रिटर्न के लिए जेसन फाइल को बनाने का क्वार्टरली और मंथली। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।